मेरे को कुछ ना कुछ पाना है, क्या चीज़ मेरे को वो जो पिरामिड स्ट्रक्चर है मेरे को कम से कम साल 1.5 साल से मेरे को नज़र आता था। कैस्ट कुछ है ऊपर, कहाँ वहाँ से कुछ आ रहा है करके ऐसे वो होता। एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे सेंटर पे ही रात पौर्णिमी ध्यान था, होल नाइट का। तो यहाँ बैठे हुए थे तो आशा गुप्ता जी बोलने लगे कौन है जो मतलब पिरामिड बनवाना चाहते हैं, आज मास्टर आए हुए हैं उनके वो आपको हेल्प कर देंगे। तो मैंने हाथ उठाया। मैंने उसी रात को 12 बजे किशोर जी को लेके अपने घर गया। नमस्कार। आज एक बार फिर आत्मा की यात्रा में आप सबका स्वागत है। और आज एक बार फिर रोशन नायडू जी के साथ हम उनकी अद्भुत चमत्कारी आध्यात्मिक यात्रा को सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सबको, नमस्कार। धन्यवाद आपने दोबारा रिकॉल करने का एक दोबारा मौका दिया। थैंक यू जनाब, आपके पास इतने ढेर सारे अनुभव हैं और इतने चमत्कारी अनुभव हैं, तो लालच तो मुझे क्या, किसी को भी आ जाएगा। रोशन जी, ये बताइए कि आपके जीवन में इतने अद्भुत चमत्कार हुए और इस आध्यात्मिक यात्रा में आप न जाने कितने अनगिनत इतने पहुंचे हुए संतों से मिले, ऋषि मुनियों से मिले, मास्टर्स से मिले। कुछ एक के बारे में और बताइए ना प्लीज। सबसे पहला जो ओशो जी से मिला था वो तो मैं अनजाने में था। फिर उसके बाद पायलट बाबा से मिला, वो भी एक अनजाने में ही हुआ। एक दिन आदि शंकराचार्य से भी मिला मुलाकात। आदि शंकराचार्य जी से हाँ, आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी। फिर वो भी एक अकस्माती था, वो किसी दोस्त के साथ जा रहा था, तो वो कहीं जा रहा था तो वो एकदम वो मंदिर में उनका भेंट हुआ। फिर उसके बाद सत्य साई बाबा जी के साथ तो 5 साल का पूरा रहा एपिसोड। फिर अम्मा जी के साथ भी मुलाकात हुई, जो साउथ की अम्मा जो हक करती हैं। तो उन्होंने जैसे ही हक किया, वो जो सबको गले लगाती हैं, हाँ हक करती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या कहते हैं वंदे टी अम्मा, मतलब आ गया क्या। तो मेरे को समझ में नहीं आया था। बाद में मेरे को फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो उसमें पता लगा कि वो आज इस फोल्ड में आ गया। तो इस तरह से धीरे धीरे एक बनते गए। कब कहाँ पे क्या हुआ मेरे को खुद नहीं मालूम। मैं कभी किसी एक ट्रैफिक रोड पे चल रहे हैं, पगडंडी पे चल रहे हैं, कभी कहाँ पे मेन रोड पे आ गए, कभी पगडंडी में चले गए, कभी किसी गांव के रास्ते में चले गए। बस चलते रहे, कभी रुके नहीं। कभी कहीं किसी को मेरी ज़रूरत पड़ गई, किसी को उनकी मेरी ज़रूरत पड़ गई। ऐसा मतलब चलता रहा। इसी दौरान में इसी रिसेंटली एक वो हुआ कि गिरजा माँ जो थी वो उनका जो हमारे जो पीएमसी में जो तबला मास्टर हैं, वो अपनी वाइफ को चार धाम की यात्रा में भेजा हुआ था उन्होंने। और जैसे ही बेंगलोर से यहाँ पे ऋषिकेश आई और आते ही वो फेंट हो गई। देखा उनको तो मैंने कहा ये तो कुछ इनका प्रॉब्लम है, जो जो रूटीन में प्रॉब्लम नहीं जो वो होता है वो रुका पड़ा हुआ है। तो पल्स देखा मैंने। फिर उसके बाद मतलब बिल्कुल ही मतलब उसमें होश नहीं था। मतलब होश था लेकिन वो कुछ मतलब बोल नहीं पाया, वो ऐसी थी। तो फिर मैंने उनके पाँव पे कुछ प्रेशर, अगर जैसे मरमा मरमा मेरे को जानता हूँ तो मैंने उनको मरमा किया।
मरमा करती थी, मरमा एक तरह की थेरेपी है। थेरेपी है। तो उठ के बैठ गई। तभी डॉक्टर आए, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट ये कर रहे थे कि हमें जो है डिस्चार्ज कर दो, ये कर दो। तो उन्होंने कहा कि जब हम तक हम टेस्ट नहीं कर लेते कि इनका क्या है, वो नहीं हो पाएगा। उससे पहले घंटे पहले ही मतलब वो टेस्ट करके गए थे एक डॉक्टर, इनको पाँव उठाने के लिए, वो क्या, तो वो कुछ कुछ भी नहीं हो, रेस्पॉन्ड नहीं दे रही थी। रेस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा था। अब दूसरे डॉक्टर आए, तो अब वो जो चीज़ बोले उनको उसका ये प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करें, उससे ज़्यादा ही मतलब वो करें। तो डॉक्टर भी अचरज की, यार एक 10 मिनट में क्या हो गया जो मतलब वो। तो इस तरह से एक चमत्कारी था ये, चमत्कारी था उनके लिए, तो चमत्कार था हमारे लिए नॉर्मल। नॉर्मल था। ऐसे ही काफ़ी सारे एपिसोड्स निकले हैं। ऐसे ही हम लोग कई बार टूर्स वगैरह में जाते थे, जो वॉमिट्स वगैरह होती थी लोगों को, उसको रोकने का, या हमने हमारे टूर में किसी को वॉमिट्स नहीं हुए, मतलब जो हम 300 लोगों को भी लेके गए अच्छा, टूर में। कभी कोई बीमार नहीं पड़ा किसी को, ये बीमार पहाड़ पड़ता है, वगैरह में हाँ कोई हाँ, वॉमिटिंग या चक्कर आना नहीं? वो इमीडिएटली ठीक हो जाते थे, मतलब उनको। इस तरह से मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी, हमारे मित्रों के लिए, उनमें भी उत्सुकता बहुत बढ़ती जा रही है अब, कि आप जब पत्री जी को मिले तो उनके संग, उनकी ऊर्जा के संग, उनकी कॉन्शियसनेस के संग आपको जो अनुभव हुए, थोड़ा सा उस पर रोशनी दीजिए, कुछ अपने अनुभव सुनाइए। उनका अद्भुत आभा मंडल ही एक अलग था। जब मेरे को याद है कि ये हम लोग मैं और एक और क्या नाम, एक और मेरे मित्र हैं, क्या नाम है उनका, करीर, भूपेश करीर, हम दोनों गए थे वहाँ पे करनूल। अच्छा, करनूल गए थे, जहाँ पर हमारा सबसे पहला पिरामिड बना हाँ था। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके पास में ही एक और पिरामिड का इनॉग्रेशन भी था, और वो करनूल गए, वहाँ पे वो देखा, उस टाइम पे वो ये हमारे करताल का भी पिरामिड बन रहा था। तो तो उस वक्त एक करनूल में जो बाबा का जो पत्री सर के गुरुजी गुरुजी। थे, उनके बगल में ही एक बड़ा सा एक प्रांगण है, जहाँ पे मेडिटेशन का एक प्रोग्राम होना था। तो वहाँ तक पहुँचे, वो शाम का था, 5 बजे का टाइम था। कम से कम नहीं तो वहाँ पे 50,000 से 70,000 के करीब लोग होंगे, इतने मतलब लोग थे, और सब सर के पीछे लगे हुए थे। कम से कम यहाँ से कम से कम 500 या 800 मीटर के दूरी पे सर चल रहे थे, और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। और सर ने पता नहीं कैसे देखा मेरे को, कहाँ से और सर एकदम तिरछी ऐसे काट के मेरे पास आके, मेरे स्पेशली मेरे को हेलो करके वो करके गए। अरे मेरे को भी बड़ा अजीब हुआ कि इतने लोग हेलो हेलो करने के लिए थे, और एक मेरे को आके उन्होंने इतने लोगों में पहचाना और मेरे को हेलो करके गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब वहीं पे बुक काउंटर था, तो वहाँ पे बैठ गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंकड़ बहुत थे, तो इधर उधर चलने में बड़ा परेशानी हो रही थी। तो मैं वहीं पे काउंटर में बैठ गया। वहाँ पे रात्रि ध्यान होना था। वहीं पे 8 बजे के करीब खाना वाना खा के सब आ गए। खाना खाने के बाद क्या कहते हैं, रात को करीबन 1 बजे ध्यान में बैठे थे, जब वो हो रहा था, दिल्ली से कोई मास्टर है उसको रोशन नायडू, उनको बुलाओ। आवाज़ सी मेरे को ऐसे कान से, मैंने यूँ मैंने कहा, मेरे को कौन बुला रहा है भैया? फिर यूँ देखा, खोल के देखा तो नहीं। फिर मोटा सा है, वो है बल्कि से जो देखो कहीं इधर उधर होंगे। 1-1:30 बजे का टाइम था, तो उन्होंने बुलाया उस टाइम पे। उस वक्त रात को भी ध्यान चल रहा था, हाँ, पत्री जी बैठे हुए थे स्टेज पे? स्टेज पे बैठे हुए थे, और रात्रि ध्यान चल रहा था, पूर्णिमा का ध्यान था। तो और मैं चलने लगा उनकी तरफ,
और रात्रि 1 डेढ़ बजे का टाइम में उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और माय गॉड। अपना मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला गया। और मेरे को वो जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था, मतलब जो स्टेज का, हालांकि स्टेज का तो स्कूल के टाइम पे भी हम लोग करते थे, न्यूज़ रीडिंग वगैरह, लेकिन इतना बड़े पब्लिक में जो है, और 70,000 लोगों के 70 बीच में जाके बोलना कुछ। तो एक बड़ा वो रहा, काफ़ी अच्छा, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताना था उन्होंने, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे ऐसे। तो फिर सर ने कहा इसको बोलना नहीं आता, मैं बताता हूँ करके बेटा बेटा करके फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया। तो इसको बोलना जितना नहीं आता, तेलुगु है लेकिन तेलुगु नहीं आता इसको। आपकी हिंदी भाषा बेहतर है। हाँ, तो तेलुगु में बोल रहा था मैं, तो सही से वो नहीं, और नींद में भी था उस वक्त, तो नहीं हुआ। और सर ने सबको बताया। फिर जब सुबह जब ध्यान टूटा तो लोग मेरे पीछे में लगे कि बताओ बताओ करके। तो इसी तरह से काफ़ी सारा, मतलब अच्छा अनुभव रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ कि घर से निकला मैं, तो कहीं जाना था, तो एकदम फ़ोन आया, तो हेलमेट के अंदर अपना मोबाइल रख के मैं जब बात सुनने लगा, शास्त्री जी का फ़ोन। हाँ भाई बाबू, कहाँ कहाँ हैं? मैंने कहा यहाँ पे घर पे ही हूँ, कहाँ और कहाँ जाना है? यार जब मैं वहाँ जाओ जहाँ डीजीपी सर बुला रहे हैं आपको। मैंने कहा डीजीपी क्यों ये बुला रहे हैं मेरे को? मैंने कहा हाँ, जेल थे, तिहाड़ जेल के पास में ही हूँ। तो उस वक्त जस्ट मैं कैजुअली निकला था मैं, क्या समझ में नहीं आया, वैसे ही निकला हुआ था कुछ सामान लेने के लिए। और कुदरती थी, मतलब उस साइड पे जहाँ विकासपुरी से जनकपुरी आके इस तरफ जो है काम पे, जो नॉर्मल स्लीपर्स पहने हुए थे अपना, आके जा रहा था। तो फिर मैं उधर से बिल्कुल जस्ट 200 मीटर के रेंज में ही, मतलब उनका ऑफिस था। तो ऑफिस गया तो जाते ही वो, यहाँ लोग बैठे हुए हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा क्या क्या हो गया सर, क्या? कहते आपको नहीं मालूम, आपको आप लोगों का क्लास रखा हुआ था हमने, अच्छा जी। मैं माथा टनका, मैंने कहा क्या, मैं क्या करूं? मैं जुम्मा जुम्मा महीना डेढ़ महीना ही हुआ था। क्या? तो गए, और लकीली क्या है, वो मोबाइल में सर का म्यूजिक था। म्यूजिक था। तो पहले गया, सबको इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसे 40 इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे, सारे यंग थे, वो सारे ट्रेनिंग में थे। तो उन्होंने आधा से जैसे वहाँ पे पीछे पिक्चरों में दिखाते हैं, बैठा वहाँ पे, सबको बिठाया। फिर उसके बाद मैंने सबको, जो मैं क्लासेस लेता था बच्चों को, वही चीज़ मैंने उनको बताया। पहले फिंगर्स के बारे में बताया, और इसका फिंगर क्या क्या होता है उसको बताने के बाद, पत्री जी का फिंगर्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, पतरी जी के फिंगर का कॉन्सेप्ट उसको बताया। फिर उसके बाद मैंने फिर ध्यान में बैठा दिया, और सर को मैंने कहा सर आप देख लो, आप आपके हवाले। तो वो लगा के ध्यान बैठा दिया। और 1 घंटे का टाइम था, 40 मिनट, 5-10 मिनट तो मैंने उसमें ले लिए थे। और ये और 1 घंटा ख़त्म होते ही दूसरे एक और मास्टर आ गया था। मैं शुक्र इससे मुझे नायडू जी एक बात याद आ रही है। आपने अभी तिहाड़ जेल का जिक्र किया। आप मेरे संग भी तो कुछ महीने तिहाड़ जेल बिल्कुल गए हैं और बिल्कुल ध्यान करवाया है आपने बच्चों को भी और महिलाओं को भी। महिलाओं को भी ध्यान कराया। कोई सिर्फ एक छोटा सा अनुभव। छोटा सा अनुभव क्या, वहाँ पे हर दिन एक ना कुछ अलग ही अनुभव होते थे। एक जैसे आपने एक बताया था, कि बताया गया था, वो हमारे सामने ही हुआ था। लड़का पीछे जो है रो रहा था, जब ध्यान में बैठे थे तब वो फिर बाद में आके ध्यान में बैठा था। फिर बाद में फिर उसने यही बताया था कि
कि मैं वो रो क्यों रहा था, ये उसने बताया कि मैं क्यों रो रहा था, कि मैं तो आज तो इस वक्त तो कुछ मैंने किया ही नहीं था, भीड़ में जो है कुछ खड़ा था बस खड़ा था में। वो खड़ा था और उन्होंने मेरे को पकड़ के ले आए। अब मैं अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाया, ये कि नहीं कर पाया, इस वजह से रो रहा था। लेकिन उसने उस दिन ध्यान करने के बाद उसने ये बताया कि मैं इसलिए इस जेल में हूँ कि पिछले जन्म में उसने कत्ल करके कहीं से भाग रहा था, उसने उसके दोस्त को फंसा दिया फंसा दिया था, और खुद भाग पतली गया। गली से हाँ, निकल गया और बच भी गया। बच भी गया था। तो इस कारण इस जन्म में हाँ, अब वो पकड़ा गया और जेल में आया। बिल्कुल यानी कि कर्म का सिद्धांत। बिल्कुल। पत्री जी इस बारे में कितना कुछ कहते हैं कि कर्म हम्म, जो भी करने हैं, जो भी सोचते हो, बोलते हो, हर चीज पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। बिल्कुल। When you, मैं भूल जब गई थी, आपने याद दिलाया। उस अवेयरनेस के साथ जब मैंने हर एक मैंने अभी भी किसी को भी कहता हूँ मैं, बी अवेयर विथ योर ब्रेथ। जैसे जैसे आप श्वासों के साथ रहेंगे आप मैं को 25 साल हो गए आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, बिना दवाइयों के ही मैं कभी भी कुछ होता, इवन चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया भी बिना दवाइयों के ही मैंने ठीक किया। टांग में मांस फट गया था, बिना उसके वो हुआ। सर के बल में मैं गिरा था, पूरी रीढ़ की हड्डी हिल गया था पूरा, वो भी बिना उसके ही हुआ। दांत हिल गए, उसको भी मैंने बिना दवाइयों के ही ठीक किया। वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको कहने का स्वतः अपने आप ही बॉडी जो है आपको हील कर लेती है। कर लेता है। और खास तौर से अगर आप ध्यानी हैं तो अपने आप को आप किस तरह से हील करेंगे, ये तो वही बात हुई, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ध्यान करो खुद जान जाओ। बिल्कुल सही बात है। कमाल है। आपने इतने मास्टर्स क्रिएट किए हैं, इतने लोगों को आपने ध्यान सिखाया है, और वो आज इतने बड़े बड़े हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं और थर्ड आई मास्टर्स हैं, यानी कि आप भी किसी से कम तो नहीं है। तो मेरे को प्लीज ये बताइए, हमारे दोस्तों को ये बताइए कि आपकी थर्ड आई एक्सपीरियंसेस जो अभी आपने कुछ बताए, और आपके जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनको आपने इनिशियल स्टेज पे जो एकदम कोरे लोग थे उनको सिखाया, कुछ एक के नाम दीजिए प्लीज। वो भी ऐसा हुआ कि मैं जब जंगलों में जिस तरह भटका हूँ मैं, तो उस वक्त नागा साधुओं से भी मिला हूँ मैं, जो 30-40 साल से मतलब एक ही जगह पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं और उसमें कहीं पे हिले नहीं है। उनको तक ये देखा मैंने कि वो कहाँ से उनको हर चीज़ प्रोक्योर हो रहा है। तो मेरे को लगा कि कहीं तो उनके साथ नागा साधुओं के साथ महीनों उनके साथ समय बिताने का भी मिलेगा। अघोरियों के साथ भी मैं रहा, नागा साधुओं के साथ भी रहा, और भी कई साधु लोग थे जो मतलब रहा, जहाँ पे मतलब यहाँ बैठ जाओगे तो जोंक जो है कम से कम हजारों जोक आपके साथ चिपक जाएंगे। उस तरह से मतलब जगह थी। ऐसे ऐसे जगह पे मैं बैठ के मतलब ध्यान किया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संतों के संग आप बैठ बड़े बड़े के। संतों के साथ उनका बस जैसे सोमेश्वर के पास में बालकृष्ण जी हैं, वो इस वक्त 75-77 साल के होंगे। और जो पेड़ हैं, क्या नाम, इतने लंबे लंबे वृक्ष हैं, उसमें बिल्कुल बिना उसके जब भी चढ़ जाते हैं, और जब वहाँ पे बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं, और पेड़ों पर चढ़कर ध्यान कर रहे हैं। हाँ, और बिना सीढ़ी के पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। बिना सीढ़ियों के भी चढ़ जाते हैं वो लोग, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, जैसे बंदर 75-77 साल के संत। और नीचे ध्यान, जब नीचे बैठ के जो लोगों को जब उतने जंगल में कहीं पे भी कोई वो नहीं है, शमशानों में रहते हैं वो सारे, बगल में वो तो अघोरी बाबा। अघोरी बाबा। आपको कभी डर नहीं लगा उन लोगों से? मैं उनको जानने के लिए ही तो गया था मैं कि क्या, और
खुशकिस्मत ये कि उन्होंने मतलब देखते ही इस दाढ़ी की वजह से या क्या मतलब नहीं तो वो किसी को भी अपने पास नहीं बैठने देते। उनके साथ बैठ के मौका मिला। अभी भी कल परसों में भी फ़ोन आया था उनको, उन्होंने किसी अपने शिष्य के साथ फ़ोन करवाया कि भाई कब आ रहे हैं हम। तो मैंने कहा देखते हैं अभी कहाँ पे क्या समय निकलता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने ऊर्जा बढ़ाते रहें, अपने को जाने बस, किसी और को जानने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं नलिनी को जानता हूँ, ना पूनम को जानता हूँ, ना अरुण को जानता हूँ, जानने की ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को जानोगे तो सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा। बस इसी तरह से यही जो चीज़ कस्तूरी जो है अपने मृग आप के अंदर होती है पर वो बाहर बाहर ढूंढती है। ढूंढती रहे। बस वही जान गए तो आप बांटते जाओ। कि उसमें क्या हुआ कि मैं बच्चों को जब क्लासेस लेता था तो लास्ट के जो 10 मिनट हैं तो उनको मैं ध्यान में कराता हूँ। मैं ये चीज़ मैं एक ट्रेंड बना लिया था कि मैंने कि जो चीज़ मेरे को मिला है वो चीज़ उनको भी मिले करके। जो मेंटल मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उसमें भी ध्यान ही होता था। वो इतने फास्ट होता था कि 45 54 55 60 से आंसर बोलते ही वो आंसर बोल देते हैं। मतलब मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, तो वो आंसर बोल देते हैं। दैट इज़ कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन के अलावा भी वो और चीज़ें मतलब होना चाहिए, तो उनको मैं मेडिटेशन करवाता था। उसी दौरान पे एक जगह एक सेंटर पे करवाते थे। तो जो एक लड़की थी, क्या नाम उसकी मदर ने आती थी वो लेने के लिए अपने बच्चे को। तो वो भी थकी हुई होती थी अपने उसमें, तो उनको बैठा देता। मैंने कहा आप बैठो 10 मिनट, जब मेडिटेशन कर रहे हैं करो। तो वो भी बैठ जाती थी और उनको फिर उसके बाद 1-2 क्लास के बाद उनको भी अच्छा लगने लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि सब बिल्डिंग वालों के साथ एक साथ करें करके। फिर उनके हस्बैंड भी आए और लोगों सबको साथ में मेडिटेशन किया। उनमें से एक क्लास में हर एक बच्चा फर्स्ट नहीं आता, कोई ना कोई तो एक निकल के बाहर आता ही है। तो ठीक वो बात। उनमें से ये एक निकल के आई अपने दीप्ति जी और उनके हस्बैंड जो है निकल के आए अपना, दीप्ति जी, दीप्ति नडेला। दीप्ति नदेला, हाँ जी, हाँ दीप्ति, जी। हाँ। और तो मिस्टर राम नदेला। राम नडेला, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये निकल के आए। इसी दौरान पे ऐसे ही जब वो हुआ फिर उसके बाद जब कोविड का दौर शुरू हुआ। कोविड में क्या हुआ कि मुझे पथरी सर का मैसेज मिला कि आप उससे पहले क्या हुआ था कि कोविड से पहले ही क्या नाम है, हमारे डीएलएन शास्त्री जी ने मेरे को कहा कि ऋषिकेश में पिरामिड बन रहा है, आप उसको जाके थोड़ा सा असिस्ट करो, देखो क्या वो अकेला बंदा कर रहा है, जो इसको थोड़ा सा वो करो। तो मैं वो चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे बनवाया सब, किया सब कुछ करने के बाद एक दिन बॉम्बे से फ़ोन आया कि ऐसे हम लोग जा रहे हैं महाअवतार बाबा के, तो आप चलोगे? मैंने कहा नेगी और पूछ-पूछ, चलो चलते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे आए महीना हो गया था। तो कपड़े सारे गंदे पड़े हैं, तो आप कहाँ से चल रहे हो? तो उन्होंने पहले उन्होंने ये था कि देहरादून से मेरे को पिकअप कर लेंगे। तो मैं कहा नहीं मैं ऐसा करूँ, दिल्ली में ही आके मैं आता हूँ। गया, उसी रात को चढ़ा, वहाँ गया और अपना क्या कहते हैं, कपड़े चेंज किए और बैठ गया बस में, और हम लोग चले चले आए महाअवतार बाबा के। महाअवतार बाबा केव में क्या हुआ कि सुरेश जी उस तरफ बिल्कुल, आप कोई लोग गए हो तो पता होगा कि केव का कम से कम केवल 10-12-15 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर मेरे जैसे अगर जो होंगे तो कम ही लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, मैं अभी तक नहीं गई तो मुझे आइडिया हाँ, नहीं है। आइडिया नहीं है। तो जब मैं वो बैठे, एक पुलिस वाले पहले सामने बैठा, उसके बाद ये उस दिन बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, वो पानी बह रहा था। तो मैं वहाँ पे और ये बैठे हुए थे, तो बैठ के ध्यान कर रहे थे, और मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी।
किसी ने मेरे को कंधे पे हाथ हिलाया ऐसे करके। वो ऐसे करके हिलाने का मतलब है कि बंदा कोई खड़ा होगा तभी आप किसी के कंधे पे आप ऐसे कर सकते, ऐसे करके आप नहीं कर सकते। तो मैंने बगल में देखा, बगल वाली लेडी जो है ध्यान कर रही है। उनका कोई बिल्कुल ही डीप में थी। मैं इधर उधर देखा, मैं यूँ देखते देखते ही फिर वे किसी ने मेरे को फिर वो किया। मैंने कहा देखिए तो कुछ और है। फिर उसने में कमर पे यूँ करके आवाज़ आई, बाहर आ करके। तो मैं सीधा बाहर आ गया। बाहर आया तो जूता पहना। जूता जैसे ही पहना मेरा हाथ किसी ने ऐसे पकड़ लिया। सामने देखा कोई भी नहीं, लेकिन मेरा हाथ जो है पकड़ा और नीचे सीढ़ियों से उतार के ऐसे ही करके ऐसे पीछे की तरफ, गुफा के पीछे की तरफ लेके गए। गुफा के पीछे की तरफ ले जाके, और वो उसमें भी बड़ा बारिश भी हो रही थी, और वो लेकिन हम मेरे को कोई भीगने का वो एहसास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देख रहा, मैं बस एक सुध बुध खोए हुए जब उसको चलता रहा। वहां पे एक छोटा सा एक गुफा था, कहते चढ़ो। वो मेरे यहाँ से ऊपर की तरफ था, इतना ही से, मतलब आपको या तो ऊपर करके या तो किसी के सहारा लेके ऐसे चलना था। तो मैंने कहा मैं नहीं, ऊंचाई बहुत थी। ऊंचाई बहुत थी। ओके। तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा करके ये बोला। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो उस साइड पे पेड़ के नीचे बैठ जाओ। और मैं बैठ गया। बैठते ही एकदम ध्यान में चला गया, और ध्यान में उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं जो है कुछ बताने लगे। घंटा सवा घंटा बीता होगा कि जब नीचे से आवाज़ आई चलना है करके, जब क्योंकि हमारी एक टीम आई थी, हम 30-35 लोग थे, सबको निकालने का वो था। तो एकदम मेरी वो हुआ। तो सबका उन्होंने काउंट किया कि कौन है। तो फिर रोशन की आवाज़ आई। मैंने कहा मैं ऊपर हूँ, आ जाओ करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उनको बुलाया तो उन्होंने भी देखा, इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। वो भी 5-10 मिनट ध्यान करके देखा उन्होंने, उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा बाबा क्या करूँ अब? कहते अब जाओ, मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। यानी कि वो महाअवतार बाबा जी थे। हाँ बिल्कुल। तो तो मैं एकदम कन्वर्सेशन ऐसी हो रही थी मेरा। तो फिर वहाँ से हैडा खान गए, हैडा खान से फिर उसके बाद दिल्ली वापस आ गए। जैसे ही दिल्ली पहुँचे अगले दिन जनता लॉकडाउन, फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। 6 महीने जो है बिल्कुल उसमें रहा। ये 21-22 मार्च की बात है, 2020। 20 तो लॉकडाउन शुरू हुआ। अब लॉकडाउन में घर पे ही रहना है और घर पे ही ध्यान करना, सब कुछ करना। और जिस दिन भी जब भी मैं बैठता था तो मेरे पास आ जाते थे और कुछ ना कुछ क्रियाएं समझाते थे, और उस क्रियाओं को मैं करता रहता था। अपने अंदर की क्रियाओं को वॉच करना और ये करना, और करता रहा। और मेरे जो है हर एक आदमी 5-6 महीने बाहर नहीं जा रहा तो उसका वेट गेन ही होगा। यहाँ पे मेरा वेट बिल्कुल स्टेबल और बढ़िया से बढ़िया होता चला गया। मेरे पाँव में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो मतलब वो ठीक होती चली वो गई। ठीक हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर मेरे को लगा कुछ ऐसे ही समझना चाहिए। तो क्रिया योग क्या है, इस चीज़ का वो समझने के लिए फिर मैंने इसको खोजना शुरू किया। जब खोजना शुरू किया तो मेरे को जो है इलाहाबाद में जो है सत्यम बाबा का पता लगा। तो फिर उनके साथ कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ करके। तो वहाँ पे जा गया। 20-22 दिन मैं अपना वहाँ पे क्रिया योग सीखा, सब कुछ किया। और वहाँ पे उसी टाइम में उनका दीक्षा देने का वो हुआ। तो दीक्षा देने वाले दिन जो है मेरे को उसी रूम में जहाँ पे मैं रह रहे थे, उसी रूम में वो रहा। तो मेरे को मैं ध्यान में बैठ गया, और ध्यान में बैठते ही
मेरे को जो है जो चीज़ उन्होंने दीक्षा देना था वो सारा चीज़ जो है किया, और मेरा जो है जो कुंडलिनी जागरण और ये चीज़ें जो है, जो भी आप कहते हैं, तो वो चीज़ें हुई। मेरी दीक्षा मुझको महातर बाबा ने ही मतलब वो किया। और जैसे ही वो एपिसोड ख़त्म हुआ तो मेरे को अगले दिन फ़ोन आता है कि हम जो है महातर वहाँ पे द्वाराहाट जा रहे हैं, वहाँ पे ध्यान करने के लिए, आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हो पाऊँगा, 2 दिन और मेरे को यहाँ पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जो है पता लगा कि सर दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली फिर मैं गया, मेरे भी 20-22 दिन ख़त्म हो गए थे। फिर मैं दिल्ली आया। तो सर मेरे को यहाँ पे द्वारका में जो है नागा श्रीनिवास के यहाँ पे वो कहा कि आप द्वाराहाट जाओ। उससे पहले भी मेरे को सर ने एक बार मेरे को लद्दाख जाने के लिए मेरे को बोला था, मैं और कुछ किसी कारणवश जा नहीं पाया था। तो मैंने कहा इस बार तो मैंने वो ये मौका छोड़ूंगा नहीं करके तो द्वाराहाट काहे के लिए भेज रहे थे सर आपको? सेंटर खोलो और अपना वहाँ पे जाओ वो करो करके। ओह! तो वहाँ पे क्या हमने सेंटर खोला वहाँ पे द्वाराहाट। जो पिछली बार जो ये लोग गए थे ध्यान करके, उन्होंने जगह देख के आ गए थे, बोला फिर उसको उसी जगह पे हमने उसको सेंटर बनाया। लोगों को वहाँ पे ध्यान का कुछ वो नहीं था। मैं घर की मुर्गी दाल लोगों को वहाँ, जबकि वहाँ YRS सेंटर भी है, महातर बाबा का भी है, लेकिन वो सब पूजा पाठ वगैरह में ही लगे हुए थे। उनको आनापान सती ध्यान कोई नहीं करता नहीं है। जानता था। तो उनको ध्यान के बारे में बताया। कई जगह पर आप एकदम अजनबी जगह गए, वहाँ पर आपको लोग मिले ये सब करने के लिए? बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा? बिल्कुल मिलते थे। बस उनसे दोस्ती करना होता था। बस आप में और हम में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है। बस प्यार से बोल होता है। आप बोलोगे, आप अपने आप उनसे जुड़ जाएँगे। उसके बाद उसको बताओ तो अपने आप ही कोई ना कोई यही कहेगा मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है। वो ठीक हो सकता है बिना पैसे के। आप कैसे तो उसको बता दो भैया, क्या आप श्वास ही तो ले रहे हो, श्वास को कैसे लेना है उसका तरीका बताओ। बस वो बताते ही वो अपना ऐसे पहला जो मेरे को बंदा मिला था रमेश करके, वो एकदम सेंटर पे आए थे। वो डिप्रेशन के मरीज थे। आज की डेट में वो सुसाइडल टेंडेंसी था उनको, जब मतलब कब सुसाइड करना है करके वो उनका बड़ा वो रहता था। तो वो हफ्ते भर में ही वो ठीक हो गए। हफ्ते भर में ठीक हो गए। आज कल ही मैंने उनको एक पिरामिड लास्ट वीक ही पिरामिड भेजा अपने घर में। उनके घर में पिरामिड लगाने के लिए एक छोटा पिरामिड और एक बड़ा वाला पिरामिड वो हैंग करने के लिए। तो मतलब क्या है, अपने दुकान खोल लिया, जबकि वो गवर्नमेंट उसमें जो जूसेस बनाते हैं। तो अब वो बिल्कुल ठीक-ठाक है। अपने परिवार को भी मतलब ध्यान में ले आए, सबको ले आए। तो एक अनजानी जगह जाके आपने वहाँ पर सबको ध्यानी भी बना दिया और हाँ, सबसे मित्रता भी कर ली। हाँ जी। और कोई अचीवमेंट वहाँ पे? लोगों को बस अपने उनका अंधविश्वासों से तो निकाला हमने, बस ये मेन चीज़ है कि आपके पास ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस वन। जस्ट यू हैव टू मतलब बी विथ योर ब्रेथ। इतना सिंपल सा चीज जो है गौतम बुद्ध कह गए। गौतम बुद्ध के बाद फिर और कई ऋषि आए, नहीं समझ में आया। अब पत्री सर आए। पत्री सर ने यही चीज बताई है कि आप अपने श्वासों के साथ रहो और आप ठीक हो जाओगे। और वो मैंने किया, और मैं खुद जता जागता हूँ। 25 साल हो गए, मैंने कोई दवाई नहीं लिया। इवन जब मेरे उंगली भी टूटा था, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही जुड़ गया। आप देखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, हल्की सी टेढ़ी है। हल्की सी टेढ़ी है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ठीक हो गया। कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि यू हैव गॉट द एवरीथिंग, कुछ भी Within you. विद इन यू।
आप जो कहेंगे आप वो आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड योर माइंड पावर इज सच ए वंडरफुल। तो आप जो आपको इच्छा हुई वो दैट यू विल बी गेटिंग। आपने द्वाराहाट के आसपास के एरिया में सब जगह सबको ध्यानी बनाया, पर पहाड़ों में तो नॉनवेज कदम कदम पर चलता है, हर मिनट चलता है, हर त्योहार पे चलता है। बिल्कुल उसमें आप कुछ बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल पा सके? हुए हैं, कामयाबी हुई है। तो वहाँ पे रैलियों के थ्रू रैलियां भी हमने निकाली, शाकाहार रैली? शाकाहार रैली निकाला। वाह! और यहाँ ही के साउथ के कुछ मास्टर्स आए हुए थे, तो उनके थ्रू हमने रैली निकाली और लोगों को अवेयर कराया कि वेजिटेरियन और उसमें क्या है, अंतर क्या है नॉन अंतर वेज क्या और है। वेज? हाँ, हाँ। एक दो दुकानें भी नॉन वेज की दुकानें बंद होने में भी कामयाबी रही है उसको उसमें। वाह! हाँ, तो इवन जब उनके बच्चे हमारे पास सेंटर में आते थे कि ध्यान सीखने के लिए आते थे, तो जो वो लोग भी मीट वेजिटेरियन हो गए? वेजिटेरियन हो गए। मतलब उन्होंने जब पापा को बोला तो उन्होंने दुकानें भी बंद करने का वो हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो सब चीज़ें जो है, अगर आप श्वास के ऊपर वो रहते हैं तो ठीक है, नहीं है तो यू कैन क्रिएट योर पिरामिड आल्सो। पिरामिड में भी मेरे को बड़ा वो हुआ कि मुझे जो विजन्स आते थे कैसे कैसे पिरामिड्स को हमने पहले जो है लकड़ी के पिरामिड्स होते थे, जी। तो अब लकड़ी के पिरामिड के लिए 2 या 3 लोगों का होना ज़रूरी होता था कि या तो किसी का जो है मदद लेके। अब जो है हम लोगों ने इतना आसान कर दिया, इवन 5 साल के बच्चे भी जो है एक पिरामिड बना सकता है। वो कैसे? क्या मतलब? कुछ समझाएंगे? पाइपों के थ्रू हमने इतना ईज़ी कर दिया कि 5 साल का लोहे के पाइप्स? लोहे का नहीं, मतलब नॉन मेटालिक पाइप्स हैं। अच्छा, अच्छा। तो कॉपर के भी हैं, ब्रास के भी हैं। इन पाइपों के द्वारा हमने बड़े पिरामिड्स बनाए हैं। तो वो मतलब इनको आप डिस्मेंटल भी कर सकते डिसमेंटल भी कर हैं? सकते हैं और रीअसेंबल भी कर सकते हैं। जहाँ चाहिए आप वहाँ पे ले जाके आप कर सकते हैं। समथिंग वेरी न्यू। यस। अभी रिसेंटली हमने 2 सेंटर्स ओपन किए हैं, साउथ दिल्ली में और एक वेस्ट दिल्ली में। 2 सेंटर्स ओपन किए हैं, और आने वाले टाइम में इस साल में कम से कम 1000 से ऊपर सेंटर्स खोलने का प्लान में है। 2023 में? 2023 में ही विश यू ऑल द बेस्ट। हर बेडरूम एक सेंटर है। रोशन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप पिरामिड में भी एक्सपर्टीज आ गई है आप में, और काफ़ी पिरामिड आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें फ़ायदे भी हो रहे हैं। बिल्कुल। कोई एक अनुभव अगर याद आए इस वक्त तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एक स्लीप पिरामिड करके हमने बनाया था एक, वो पहली बार बना था, और वो अब विजन आया था उसको पिरामिड को बनाने के लिए। मेरे साथ एक और सज्जन है, विजय माही करके, तो वो भी अमेरिका रिटर्न है। तो उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब पिरामिड्स वगैरह बनाने का। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके उसको डिज़ाइन किया और पिरामिड ग्रिड बना करके उसमें इजिप्टियन पिरामिड, नूबियन और क्या कहते हैं पिरामिड ग्रिड्स का एक ब्रास में हमने तैयार करके तैयार कर ही सोच ही रहे थे हम लोग। तो एकदम वो मतलब एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे कि आप पिरामिड बनाते हैं तो हमें जो है पिरामिड का वो चाहिए। तो हमने उनको गए वहाँ पे देखा, तो उनकी एक्चुअली उनकी बेटी के लिए वो चाहिए था। तो बेटी के लिए चाहिए था, मतलब पढ़ाई वगैरह की? पढ़ाई का वो सोचा था हमने, लेकिन वो गए तो वहाँ देखा वो पैदाइशी मतलब हैंडीकैप्ड थी, मतलब वो मतलब बोल डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड? डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड थी। तो फिर हमें लगा कि देखो इसी के लिए ही हमें पहले विजन आ गया था। तो फिर हमने फिर उनको बताया जो चीज़ कॉस्ट हो रहा था, हमने भी रीजनेबल जो प्राइस में
जो हमारा कॉस्ट हो रहा था उसी कॉस्ट पे उनको मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आपने कॉस्ट उनको टू दे कॉस्ट दी। कॉस्ट हमने उसको बना के दे दिया। और उस दौरान पे ही जितने और मास्टर्स को भी हमने उसमें एक्सपीरियंस करवाए, उन सब के जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत अद्भुत थे। किसी को एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, किसी को कुछ हुआ, काफ़ी लोगों को, काफ़ी मास्टर्स को हमने बुला के वहाँ पे कराया। फिर हमने उसको उनको पर उनकी उनके बेटी में कोई फ़र्क हाँ, या कुछ? काफ़ी फ़र्क पड़ा। बल्कि वो अभी 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर को मैं वहाँ से निकल के आ रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कॉलिंग है करके कुछ। तो फिर मैंने उनका नाम भी नहीं याद आ रहा था, लेकिन वो डायरेक्शन और ये चीज़ें एकदम मेरे को ऐसे विजन्स आ रहा है कि जब जाके मिलो मिलो करके। तो मैं गाड़ी घुमाया, रेड लाइट पे खड़ा किया, और मैंने नाम मेरे को याद ही नहीं आ रहा था क्या से क्या करके। मेरी आदत है कि मतलब कोई किसी का रेफरेंस से आता है तो मैं उसका रेफरेंस का नाम भी मैं अपने मोबाइल में स्टोर करता हूँ। तो मैंने उनका नलिनी जी करके जब मैंने फ़ोन किया, मतलब लगाया, तो वो उनका नाम याद आ गया, और उनको फिर मैंने फ़ोन किया। 8:30-9 बज रहे थे उस वक़्त रात का। तो मैंने कहा ऐसे मैं मिलना चाहता हूँ। वो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम करके बुलाया। उन्होंने मैं गया, तो उनका वर्डिंग ये था बेटी को कि देखो सांता क्लॉज आए हैं आपको मिलने के लिए। तो उस वक्त मेरे पास सेंटा क्लॉज का नाम लेते ही मेरे को भैया सेंटा क्लॉज तो खाली हाथ जाना चाहिए। तो अब बैग देखा तो बैग में पिरामिड कैप। मैंने कहा कैप निकाला और इसको वुडन का जो है हमारे डिस्मेंटल कैप बनाते हैं हम लोग, हमने उसको दिया कैप। वो बड़े खुश हो गई, थैंक यू करके। मैं कहा थैंक यू नहीं है। वो और बहुत ही मतलब इतना मतलब उसका आंसू निकल गया, मतलब उसका इमोशनल वो हो गई। मतलब उसमें फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कि क्या डिफरेंस, कहती डिफरेंस ये है कि जब भी वो क्लास लेती हैं तो वो उसके साथ में वो असिस्ट भी करती हैं साथ के साथ। पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब वो उनके क्लासेस में भी असिस्ट कर रही हैं वो। इतना चेंजेस आ गया इतना बेटी चेंज, में। हाँ, उनकी मदर का वर्डिंग्स है, मतलब ये है। तो काफ़ी मतलब मैंने कहा जो चलो और भी कई चेंजेस हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज़ काफ़ी अच्छी मतलब ग्रोथ रही है। मतलब ऐसे ही काफ़ी और लोगों को भी पिरामिड के अंदर काफ़ी चेंजेस है नज़र आए हैं। पिरामिड अपने आप में एक पर्टिकुलर एंगल में बना हुआ है, और उस जो है उससे जो है आप जैसे कुदरत के और आपके बीच में का एक चश्मा है पिरामिड। तो उससे क्या है कि आपको जो है जैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप चश्मा लगाते हैं तो यू कैन रीड इट। उसी तरह से आपके चारों तरफ एनर्जी है। जैसे रेडियो सिग्नल भी है, पुलिस वालों का सिग्नल भी है, सबके सिग्नल्स हैं, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी को भी आप ग्रहण नहीं कर पा रहे। पिरामिड जो है आपके अंदर उसको देता है। रोशन जी, हम्म, ये अद्भुत यात्रा मैं तो चाहूंगी कि आगे चलती रहे और हम बिल्कुल। आपके अनुभव सुनते रहें, परंतु एक समय का भी अनुशासन होता है। तो आप हमारे मित्रों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे कि वो भी अपनी यात्रा आप ही की तरह बना सके। हाँ, इस बात में एक राजा की कहानी याद आई। राजा जो है ना उस राज्य का एक वो था कि जब हाथी जो है वो माला लेके खड़ा होता है, और जो भी जिसके भी गले में माला डालेगा वो 5 साल के लिए राजा हो जाएगा। तो एक गरीब आदमी ऐसे ही जब किसी और देश का था, वो ऐसे ही चलता फिरता आ रहा था। तो
देशांतन करके वो एक त्योहार मनाते हैं वो, तो जिसमें ये मतलब हाथी जो है माला डालता है। तो तो ये भी खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद क्या हुआ कि कुदरती क्या हुआ, हाथी आया और इसी के गले पे माला डाल दिया। जैसे ही माला डाला सब तालियां बजाए, हमारे को राजा मिल गया, राजा मिल गया करके। जो राजा मिलने की खुशी के बाद इसको वो राज्याभिषेक भी हुआ, सब कुछ हुआ। अभिषेक होने के बाद तो एक कुछ फिर कुछ शर्तें भी रख दिया कि आपको जो है ये जो 5 साल है आप राज्य वो करोगे, उसके बाद आपको जो है 5 साल के बाद इस नदी के पार करके आपको जो पीछे अगला गांव है वहां छोड़ दिया जाएगा। और उस नदी में जो है बहुत सारे जो है मगरमच्छ और ये चीजें, घड़ियाल वगैरह बहुत सारे हैं जो आपको पार करके जाना। आप बच गए तो आप वहां पहुंच गए, नहीं बचे तो फिर आपका जो है इंतकाल हो गया। तो ठीक है करके अपना 5 साल जो है राज्य करता है। 5 साल बीतने के बाद जब नदी पार करने जंगल था, जंगल के बाद नदी था, नदी के बाद वो गांव था। तो लोग जो है उस जंगल तक ही आते थे और अपना फिर विदा हो जाते थे। तो इसका काम था कि वो पार करके जाना, जंगल में भी वो था। तो अपना अब नदी पार कर लेता है आराम से, वो राजा पार करके चले जाता है। लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारा राजा जो है जितने साल हमारे साथ रहा और इतना अच्छा वो किया, तो अच्छी तरह से चला गया करके। वो हुआ क्या कि ये जो पार कर गया, ये तो मेन कहने का मतलब है कि इन 5 सालों में उसने एक पुल बना दिया था। इसी तरह से हमारे पास भी जो जिंदगी मिली है, ये जो लाइफ मिली है, हमें भी जो है आगे के लिए जो सोफा, घर में टीवी, फ्रिज और सारी इन चीज़ों को इकट्ठे करने की जगह अगर आध्यात्मिक उसमें आप श्वासों के साथ जोड़ते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं अपने आप को उस पार कुदरत से जोड़ने का, श्वासों के जरिए, तो ये एक होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते हैं तो नैया पार, नहीं तो गए डूबे। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने ज्ञान को एक कहानी का रूप देके हम सब तक बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज दिया है। तो रोशन जी, मैं आपसे विदाई लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा है पर जाना तो होगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों, एक इतने सहज, इतने सरल PSSM के ट्रू मास्टर पत्री जी के, जबकि यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, फिर भी इतने गजब के शिष्य, अनमोल रत्न पितामह ने इकट्ठे किए हुए हैं। उन्हीं में से रोशन नायडू जी एक रहे और हम सबको उन्होंने अपनी अद्भुत, चमत्कारी आध्यात्मिक यात्रा में एक साथ लेकर चले। तो मैं आज यहीं पर ही आप सबसे विदाई लेती हूँ। नमस्कार।